अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अख्तर एम टेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से। जैसा कि आप लोग मुझे मेरे चैनल के हवाले से जानते हैं, आपने मेरे चैनल पे मुख्तलिफ हमारी वीडियोस हैं। आपने मुझे इन हाउस स्टूडियो के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हुए देखा होगा। तो आज मैं यहाँ पर हमारे एक कस्टमर हैं मेडिकेयर फार्मेसी से, शहरियार साहब, और मेडिकल स्टोर पे और फार्मेसी के अंदर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें यहाँ पर कैसे ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए हैंडल करते हैं, वो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। अच्छा शहरियार साहब, मुझे ये बताएं, जैसे आपने ज़िक्र किया कि आपके बड़े भाई जो है ना वो मैनुअल उनका एक्सपीरियंस था और आपने स्टार्ट से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया, तो मैनुअल में ऐसे क्या चैलेंजेस थे जो मैनुअल में पेश आते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर आपने उनको हैंडल किया है और उन चैलेंजेस को जो है वो नील किया है? मैनुअल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अब जैसे हमने बिलिंग करनी है ना मेडिसन की, कोई भी मेडिसन अब फॉर एग्जांपल हमने 10 टैबलेट्स दी हैं और डब्बी में वो 20 टैबलेट्स हैं, तो हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता था और डिवाइड करके 20 पे फिर मल्टीप्लाई बाई 10 जितनी टैबलेट्स दी हैं इस तरह करते थे। और अगर कोई कस्टमर बिल मांग ले तो मैनुअली वो सारा उसे बिल पैड पे बना के भी देना पड़ता था, तो ये काफ़ी मुश्किल था। सॉफ्टवेयर का ये फ़ायदा है, बस यहाँ पे हमने स्कैन करना है, क्वांटिटी इंटर करनी है और बिल हमारा बन जाता है। अगर किसी कस्टमर को चाहिए तो हम बिल भी निकाल के दे देते हैं। अच्छा शहरियार साहब, इस एक्सपीरियंस के साथ आप अपनी इंडस्ट्री जो रिलेटेड लोग हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ अभी हर फार्मेसी पे ज़रूरत है, ज़रूरी है, होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सपायरी और ये जो चीज़ों को ढूंढने वाला मसला है रैक्स में जाके, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कस्टमर जल्दी डील हो जाता है। मेडिसिन ऐसी फील्ड है कि जो भी कस्टमर हमारे पास आता है उसे जल्दी होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बीमार होता है या उसके साथ पेशेंट होते हैं, उसकी यही कोशिश होती है मैं जल्दी से जल्दी डील हूँ। तो सॉफ्टवेयर का ये फ़ायदा हो जाता है, हमें पहले से ही पता चल जाता है हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी है, उस हिसाब से हम उसे बेहतर गाइड कर देते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम बता देते हैं कि यार हमारे पास नहीं है, आप साथ वाली फार्मेसी से ले लो। अब इसी के बरक्स अगर हम मैनुअल पे आ जाएँ, मैनुअल का ये है वो हमारे से डिमांड करेगा, हम पहले ढूंढेंगे, 2-4 मिनट लगाएंगे रैक्स में, तो फिर हम उसे मेडिसिन देंगे या उसे बताएंगे कि यार हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसका भी टाइम ज़ाया होगा, हमारा भी होगा। तो बेहतर ये है फार्मेसी वालों के लिए कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है और फार्मेसी मैनेज करने के लिए मेरे मुताबिक तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा शहरियार साहब, मुझे ये बताएं कि फार्मेसी में जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जैसे आपने भी कहा कि एक्सपायरी को मेंटेन करना, तो क्या फ़र्क है मैनुअल में और सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी को मेंटेन करना, अगर सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी फ़ीचर हो तो? एक्सपायरी फ़ीचर अगर हो सॉफ्टवेयर में तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3-4 फार्मेसीज़ ऐसी हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर तो लगाया हुआ है पर उनके पास एक्सपायरी मॉड्यूल नहीं है। तो सॉफ्टवेयर होने के बावजूद जिस तरह मैनुअली सारा सिस्टम हम करते हैं, एक एक डब्बी के ऊपर उसकी एक्सपायरी लिखते हैं, 11-23, 12-23, ये मतलब सारों पे अलग अलग लिखना पड़ता है जब भी हमारे पास सप्लाई आती है। सॉफ्टवेयर का ये फ़ायदा, एक दफ़ा चीज़ इंटर हो जाती है, उसके बाद जब हमने एक्सपायरी निकालनी है उसकी तो कोई इशू नहीं आता हमें। 3 महीने की निकालनी है, 4 महीने की निकालनी है, बस इंटर करते हैं, जितना एक्सपायरी है वो सारी हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है, रैक्स की लोकेशन आ जाती है, हम इजीली उसे मैनेज कर लेते हैं। अभी जैसे हमारा काउंटर 3 है, जो 3 माह की एक्सपायरी है हम पहले ही निकाल के इस काउंटर में लगा देते हैं ताकि वो सेल ही ना हो। जो जिस कंपनी की है वो उस कंपनी में हम वापस भेज देते हैं। तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि एक्सपायरी फिर आपको किस हवाले से, क्या टाइम की और लॉस की बचत देता है आपको एक्सपायरी मॉड्यूल? सॉफ्टवेयर टाइम और लॉस दोनों से बचा लेता है, क्योंकि टाइम सेविंग है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती, लिस्ट आ जाती है हमारे पास, एक एक डब्बी उठा के हमें देखना नहीं पड़ता कि इसकी एक्सपायरी कितनी है, इसकी कितनी है, सारा कुछ आ जाता है हमारे पास। स्टॉक इतना आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर 50 गोलियाँ पड़ी हुई हमारे पास, इसमें से 20 एक्सपायर हैं, तो हमें पता होता है यार 20 एक्सपायर है, 20 एक्सपायर निकाल ली है, तो बस एज इट इज़। और लॉस इस वजह से हमारी सेविंग हो जाती है कि एक्सपायरी ऑलरेडी हमारे पास निकली हुई काउंटर 3 में पड़ी होती है, तो हम वो इजीली आगे सप्लायर को डिलीवर कर देते हैं। और जब कस्टमर आपके पास आता है तो क्या फ़र्क है मैनुअल में और सॉफ्टवेयर में कि आपको स्टॉक के हवाले से, जैसे अक्सर होता है कि फाइंड आउट करके और वो दवाई नहीं मिलती, तो उस हवाले से सॉफ्टवेयर आपको कैसे हेल्प करता है? इस हवाले में ये है कि मैनुअली ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जब किसी चीज़ की डिमांड आती है, किसी भी मेडिसिन की आप एग्जांपल ले लें, तो हमें रैक में जाना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है हमारे पास क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है, कस्टमर की कितनी डिमांड है, 2 डब्बियाँ चाहिए, 3 चाहिए, तो रैक में हमें ढूंढनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर का ये फ़ायदा है कि इधर हम इंटर करते हैं, हमें पता चल जाता है हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, उस हिसाब से फिर कस्टमर जल्दी डील हो जाता है, टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ये आपको सॉफ्टवेयर ख़रीदारी करने में भी मदद करता है? हाँ जी, सॉफ्टवेयर ख़रीदारी करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैनुअली तो अब हमारे पास 7160 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैनुअली इनका रेट प्राइस इनकी याद रखना बहुत मुश्किल है। सॉफ्टवेयर का में ये फ़ायदा होता है कि डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी आइटम्स हैं जो 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हैं सेम आइटम्स। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना अपना रेट है, 2-2 4-4 मतलब इन आइटम्स में फ़र्क है रेट्स में। किसी का कुछ रेट है, किसी का कुछ है। सिस्टम की वजह से हमें ये फ़ायदा हो जाता है सॉफ्टवेयर की वजह से कि इसमें हमारे पास जो पुरानी परचेजिंग का रेट होता है वो आ जाता है। इस वजह से हम फिर जो बेहतर रेट है वहाँ से हम परचेजिंग कर सकते हैं। ये भी काफ़ी कॉस्ट सेविंग है। अच्छा शरियार साहब, ये बताएं कि स्टॉक के हवाले से क्या ये आपको हेल्प करता है स्टॉक मैनेज करने में, फिजिकल और सॉफ्टवेयर का? हाँ जी, स्टॉक के हवाले से भी काफ़ी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास कोई बुकिंग करने के लिए आता है मेडिसिन की, तो हम यहाँ से उसे स्टॉक रिपोर्ट देख के बता देते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कौन सी मेडिसिन कितनी पड़ी हुई है, उस हिसाब से हम ऑर्डर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो मैनुअली हमें देखनी पड़ेगी एक एक चीज़, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हमारा वेस्ट होगा। सॉफ्टवेयर से ये है कि काफ़ी सारा हमारा टाइम सेव हो जाता है, ईजीली हम हर मेडिसिन को अप्रोच कर लेते हैं, इनकी क्वांटिटी स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बिज़नेस आपका मतलब कि ना उसमें हेल्प आउट करता है, कोई प्रॉफिट वगैरह निकालने में, एक्सपेंस या इस तरह की कोई रिपोर्ट्स आपको हेल्प आउट करती हैं? ये रिपोर्ट्स तो ये बहुत ईजी हो जाता है सॉफ्टवेयर की वजह से कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने डेली क्लोजिंग करनी है तो डेली का जस्ट 1 क्लिक में हमारी जितनी सेल है, जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट की कितनी रेशियो है, परसेंटेज है, हर चीज़ हमारे पास इधर शो हो जाती है। मंथली क्लोजिंग का भी इसी तरह बहुत इजी है, जस्ट 1 क्लिक से हमें जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हम इधर इंटर कर देते हैं और सारी हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है कि कौन सी मेडिसिन कितनी सेल हुई है। हमें इससे मेडिसिन का भी आइडिया हो जाता है कि इस मंथ ये वाली मेडिसिन ज़्यादा सेल हुई है, फिर हम स्टॉक भी इस हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं। और बाकी ये फ़ायदा हो जाता है कि मैनुअली हमें कोई हिसाब किताब नहीं करना पड़ता, सिस्टम हमें खुद ही जनरेट करके बता देता है कि आपका एंडिंग प्रॉफिट ये है, इतने आपके एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करने से आपको ये हेल्प मिली है? क्या आप ब्रांचेस की तरफ या फ्यूचर आपको प्लान बना है नेक्स्ट आपने क्या करना है? हाँ जी, सॉफ्टवेयर से ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इजी है कि फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड ब्रांच बनाते भी हैं जैसे आपको बताया, तो हमारे पास ऑलरेडी इसकी प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, ये सारी हम उधर डाल सकते हैं। उसके अलावा हम दोनों फार्मेसीज़ को आपस में लिंक भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत फ़ायदा है कि मतलब 2 प्लेसेस होंगी पर हमारा एक ही स्टॉक उसमें सारा आ रहा है और परचेजिंग हम एक जगह पे परचेजिंग कर लेंगे और सारा मतलब सॉफ्टवेयर से बहुत इजी हो जाएगा ये प्रोसीजर। तो हमारे पास ऐसा भी है कि 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सेम मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम एक्सपायरी उन्हें उठवाते हैं तो सॉफ्टवेयर से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टिकर है मेडिकेयर, अब इसके ऊपर प्रोडक्ट कोड और बिल नंबर लिखा हुआ है। जब हम परचेज़ में बिल नंबर इंटर करते हैं तो हमारे पास डेट आ जाती है, सप्लायर का नाम आ जाता है कि ये सप्लायर से आई हुई है, तो इस तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं बनती इसके बैच नंबर का, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना अपना वो बैच नंबर इस पर इंटर किया होता है। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, ईज़िली हमारी चीज़ रिटर्न भी हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इसके अंदर जो है वो पीस को, और क्योंकि फार्मेसी में ये होता है कि टैबलेट भी बिकती है, पत्ता भी बिकता है और डिब्बी भी बिकती है, तो आप सॉफ्टवेयर में इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं प्राइजेज़ को? क्या आपको अभी भी प्राइजेज़ खुद से मैनुअल देनी पड़ती हैं जब पत्ता बेचने जाएँ या डिब्बी बेचने जाएँ, या कैसे हैंडल करते हैं आप इसे? सॉफ्टवेयर का अब हमें ये फ़ायदा है कि मैनुअली नहीं हमें कोई चीज़ एंटर करनी पड़ती, क्योंकि प्रोडक्ट बनाते हुए सारी चीज़ें हमने इस तरतीब से बनाई हैं, जिस डब्बी में जितनी टैबलेट्स हैं, जितनी स्टेप्स हैं वो हमने इसमें एंटर कर दिया है और पीसीस के हिसाब से हमारे पास रेट आ जाता है एक टैबलेट का। फॉर एग्जांपल अगर किसी को हमने पूरी स्ट्रिप सेल करनी है तो इधर से यूनिट में हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रिप का, हम पूरी स्ट्रिप सेल कर देते हैं। इसी तरह अगर डिब्बी सेल करनी है, 2 स्ट्रिप्स हैं, तो वो भी इधर ऑप्शन आ जाता है और उसकी प्राइस भी आ जाती है। अच्छा शरियार साहब, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देखा जाता है अक्सर कि ऑनर्स जो है वो अपने बिज़नेस पे स्टक रहते हैं और उन्हें किसी ना किसी एक्सपीरियंस रिसोर्स की ज़रूरत होती है कि जो मेडिसिन के बारे में जानती हो, उनके फार्मेसी को चला सकती हो, जिसके बिहाफ पे वो फार्मेसी को कुछ देर के लिए छोड़ सकें और वो ख़ुद जो है ना किसी और मतलब कि एक्टिविटी में इंगेज हो सके। तो आप क्या समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इस चीज़ को हेल्प करता है कि आपको फ्री करता है अपने बिज़नेस से थोड़ी देर के लिए, या नहीं करता? सॉफ्टवेयर का अब इस चीज़ में भी बहुत फ़ायदा है कि टाइम निकल आता है अपने लिए भी, क्योंकि
अगर यहाँ पे अनट्रेंड भी कोई बंदा है ना, बस वो थोड़ी सी पर्ची अगर पढ़ लेता है ना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की, सिस्टम में उसने इंटर करनी है मेडिसिन, उसको लोकेशन भी आ जाएगी, प्राइस भी आ जाएगी, उसने बस लोकेशन देखनी है, मेडिसिन निकालनी है और कस्टमर को दे देनी है। फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेगा पर उसे पता नहीं होगा कि मेडिसिन किधर पड़ी हुई है। इस वजह से जो मैनुअल है उनके लिए ट्रेंड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कौन सी फार्मा की दवाई है, कहाँ से आ रही है, कौन से रैक में होनी चाहिए, क्योंकि एक रैक में सारी, अब ये जैसे है ना, ये गेट्स की सारी मेडिसिन लगी हुई है। तो अगर अनट्रेंड पर्सन है और सॉफ्टवेयर है तो वो इजीली इस चीज़ को मैनेज कर लेता है, क्योंकि इधर लोकेशन वगैरह हर चीज़ हमारे पास आ जाती है। जैसे ये रैक है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से हमने ये सारा मैनेज किया है। जैसा कि आपने शहरियार साहब को सुना कि उन्होंने सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कैसे जो है वो मैनुअल से और फिर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में उन्होंने डिफरेंस दिया कि उन्हें काफ़ी हेल्प कर रहा है सॉफ्टवेयर, और उन्होंने अपनी जितनी भी इंडस्ट्री है उन्हें भी ये मैसेज दिया कि सॉफ्टवेयर यूज़ करने से बहुत सारे फार्मेसी के मसाइल जो है ना वो हल होते हैं।